दूंगा। सपोज कंपनी का छोड़ो, मैं सपोज मैं किसी दोस्त को बता रहा हूँ, कोई अननोन दोस्त मेरे को मिला है, मैं इसको क्या कहूंगा? सबसे पहले मेरा मेरा नेम मंगेश देशवाल है। मैं राजस्थान के श्री गंगानगर जिले का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक फार्मर है, मेरी मदर एक हाउसवाइफ है। पापा से मेरे को सीखने को लाइफ में बहुत कुछ मिला, हार्ड वर्क करना, आगे बढ़ना, ये सब पापा से मैंने सीखा। मम्मा से मैंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में और यहाँ पर काइंडनेस के बारे में सीखा। ये दोनों ही शख्स मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके अलावा मैंने एजुकेशन थी अपने पहले प्राइवेट स्कूल में, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मैंने कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में हाई स्कूल के अंदर यहाँ पर गांव के अंदर, जो कि अपने को पता है साइंस का बैकग्राउंड नहीं होता है, तो साइंस बैकग्राउंड लेने के लिए सिटी के अंदर गया। सिटी के अंदर एक अच्छी एजुकेशन ली और वहां पर एजुकेशन लेने के साथ में काफी सारे दोस्त बने, लेकिन उनमें से एक बेस्ट फ्रेंड कहते हैं कि वही होता है जिसके साथ में अपनी राशि मिले। अगर राशि नहीं मिली तो बेस्ट फ्रेंड किस बात का? ठीक है। अब इसके अलावा आप और क्या इंक्लूड करोगे? इसके अलावा आप कर सकते हो कि मेरे गोल्स लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। अब गोल्स के अंदर मैं इस ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। वो इसलिए बनना चाहता हूँ ताकि इस देश के अंदर यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर ना वर्क करके एक किताबी एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जाता है, जो कि मेरे को पसंद नहीं है। सो इस एजुकेशन पॉलिसीज को, यहाँ पर सिस्टम को चेंज करने के लिए मेरे मन के अंदर है कि मैं इसको कैसे भी करके कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट को, कुछ हाउसवाइफ को यहाँ पर सिखा सकूं अपनी लाइफ के अंदर। पैसा हर किसी की लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, मेरे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में कुछ सोशल वर्क कर सकूं। ठीक है, तो इस चीजें आप ऐड कर सकते हो। फिर मेरे को घूमना फिरना, नई नई चीजों के ऊपर रिसर्च करना, दोस्तों के साथ में बातें करना, गार्डनिंग, ये सब मेरी हॉबीज है। अननोन लोगों के साथ में बात करना, ऐसे करके आप कितना भी बड़ा यहाँ पर इंट्रोडक्शन बोल सकते हो विदाउट, बिल्कुल कोई फियर नहीं होना चाहिए। जस्ट रिलैक्स होकर कहीं पर भी जाओगे, आराम से रिलैक्स होकर वहां पर इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर पीहू जी आ चुके हैं। सो पीहू जी, आप अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहोगे, यानी कि आप क्या करते हो, हॉबीज आपकी क्या रहती, क्या हो, वर्क क्या करते हो, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन 1 से 2 मिनट के अंदर। ओके। मेरी वॉइस क्लियर है मंगेश जी? हाँ जी, वॉइस आपकी क्लियर है। ओके, सॉरी। सो कैसे हैं मंगेश जी? वेरी गुड इवनिंग सबसे पहले वेरी आपको। गुड इवनिंग जी। एंड माय नेम इज़ पीयू विश्वकर्मा एंड वैसे मैं करती हूँ अफिलिएट मार्केटिंग, और अफिलिएट मार्केटिंग से अभी मैंने 6 लाख+ इनकम जनरेट किया है एंड बहुत से हाउसवाइफ एंड स्टूडेंट की भी हेल्प करी है। ठीक है, और बहुत सारे ट्रिप भी क्वालिफाई करे हैं हमने कंपनी के थ्रू, है ना? तो बहुत सारी अचीवमेंट भी ली है एंड लोगों की हेल्प भी करी है। बस इतना ही है, और छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। ओके जी, ग्रेट। अब इसके अंदर आप अपनी हॉबीज बता सकते हो, अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो, पापा के बारे में, मम्मा के बारे में, दोस्तों के बारे में, जहाँ से अपने एजुकेशन आपने कंप्लीट की, जैसे 10th तक कैसे, फिर आगे क्या हुआ, फिर आपने एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कैसे ज्वाइन हुआ, क्या वजह थी आपकी ज्वाइन होने की, क्या लाइफ के अंदर भी कुछ हुआ होगा ऐसा तभी अपने एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन किया, तो वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, तो वो भी करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो फाइनल ईयर के बाद से मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी नहीं थी, मतलब एक स्मार्टफोन चलाती थी। मेरा स्टार्टिंग से ये था कि लाइफ में कुछ करें हम, ठीक है, और छोटी सी डिसीजन लिए हम, लाइफ चेंज करा हमने, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की है। फैमिली ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते, नहीं, सब कुछ सही है, बट हाँ, मेरे अंदर एक गट्स है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है और किसी भी तरीके से बनना है। एक डिसीजन ने मेरी लाइफ चेंज करी और इस अफिलिएट की हेरा में 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहा मेरा, ठीक है। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल रहे तो उससे पहले काफ़ी सारे फ्रेंड रहे, अभी भी कुछ फ्रेंड्स हैं गर्ल्स बॉयज़ में, बट उतनी ज़्यादा किसी से बॉन्डिंग नहीं रह गई है। अब उतना टाइम का इशू बहुत ज़्यादा है, तो उतना टाइम नहीं मिलता कि किसी से हम घंटों घंटे लगे रहे। पहले क्या था, फ्री टाइम था, बहुत ज़्यादा उन सब से बातें करना, इसी में पूरा टाइम चला जाता था। लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है, अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने सपनों के लेके, अपने गोल्स को लेके इसी में लगे रहते हैं। और जो भी है कि मतलब
आगे चले, लाइफ में लोगों की हेल्प करते रहे, टीम आगे ग्रो करे। हमेशा से ये रहती है मेरी कि जो भी मेरे थ्रू आते हैं उनको हम प्रॉपर वे पे गाइड करें, जैसे मैं अर्न कर रही हूँ वैसे वो भी इस मुकाम तक पहुंचे। ये मेरी हमेशा से कोशिश रहती है, मतलब लोगों की हमेशा हेल्प करना, ये सारी चीजें हैं। ग्रेट ग्रेट, काफी अच्छा लगा मेरे को। एक चीज नोटिस की पीयूजी के अंदर आपने, यहाँ पर चंद्रा जी एंड कुसुम जी, आपने एक चीज नोटिस की। पहली बात, कोई भी चीज पहले का रटा हुआ नहीं था, यानी कि इनकी माइंड के अंदर जो चीजें आ रही थी ना, जो इनका एक्सपीरियंस था लाइफ को लेकर, वो बोल रहे थे। पहली बात, अब अगर मैं ये सोचने लगता कि मेरे को तो पापा के बारे में बताना था, मम्मी के बारे में बताना था, दोस्तों के बारे में बताना था, तो शायद मैं नहीं कर पाता। लेकिन मेरे मन ने जो कहा, यानी कि मेरी लाइफ के अंदर जो जो चल रहा था, जैसे जैसे इनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई दोस्तों के साथ में मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, तो वैसे वैसे ये बोलते गए। और बोलने के साथ में इनका इंट्रोडक्शन कितना अच्छा हुआ यहाँ पर। आपको ऐसे लगा कि बिल्कुल भी सोच कर बोला हो, या कोई अंदर ऐसे फियर हो, या कोई ऐसे लगा? बिल्कुल भी नहीं। वो इसीलिए यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कभी भी आप बोलोगे तो आप सोचिए मत कि कहीं पर आप हो, कहीं पर आप मीटिंग के अंदर हो, कहीं पर आप सोचिए कि मैं अकेला हूँ या मेरे सामने एक दोस्त है, उसको मैं बता रही हूँ ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आप कीजिए। ओके ग्रेट, काफी अच्छा। और कोई और है इस मीटिंग के अंदर जो चाहेगा इंट्रोडक्शन देना? शिवानी जी, सुनीता जी, क्या आप चाहोगे? यहाँ पर कैमरा ऑन कर लीजिए। नीलम, नीलम जी, अगर कैमरा ऑन ना भी करोगे तो भी कोई चाहता है इंट्रोडक्शन देना? कोई है ऐसा जो चाहे? लाइक इतना तो बता सकते हो आप कहाँ से हो, क्या करते हो, लाइक आपका नेम बता सकते हो, आपका नेम, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, बस इतना। कोई है जो चाहते हैं कि मैं इतना बता सकता हूँ? रीसेंड करो, ऐसे करो, कैमरे में ऐसे कर सकते कैमरा ऑन करो तो कर सकते हो, आपकी चॉइस है, नहीं तो आप मैसेज के अंदर बता सकते हो। पहली पहली बार क्या होता है, कैमरे के अंदर थोड़ा सा होता है, मेरे को पता है, जब मैंने शुरुआत की थी होता है, पहली बार मीटिंग के अंदर बहुत मुश्किल होता है। आपने तो कुसुम जी और यहाँ पर चंद्रा जी, आपने तो 1 मिनट तक आपने बोला, लेकिन मेरी हालात अगर मेरे पास में रिकॉर्डिंग होती तो मैं शायद आपको दिखाता मेरी हालत कैसी थी। होता है, मैं आपकी बात समझता हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो सेम आम लोग हैं, मतलब कि अपने लोगों के सामने नहीं बोल पा रहे हो तो पब्लिक के सामने क्या बोलोगे, है मैं ना? बताता हूँ, ठीक ठीक 1 साल पहले जब मैं आया था, मेरा भी सेम जैसे आपका मैंने आज इंट्रोडक्शन लिया, मेरा भी ठीक 1 साल पहले लिया था मेरी अपलाइन ने। इससे पहले मैंने बच्चों को पढ़ाया था। हालांकि बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है भी यार ये तो आराम से बोल ही देगा, होता ही है भी सामने आमने फ्रंट तो अपने सामने अगर कोई बच्चे हो तो उनको पढ़ा रहे हैं, ऐसा लगता है भी अपने आराम से इंट्रोडक्शन दे देंगे मीटिंग के अंदर। लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस अलग होता है, वो अलग होता है। तो मीटिंग के अंदर आने के बाद में मेरे को इंट्रोडक्शन देना था अपना। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने पूरे दिन तक ये सोचता रहा कि आज मेरा इंट्रोडक्शन लेने वाली है मेरी मैम, पूरे दिन के अंदर ये सोचता रहा। शाम को टाइम हुआ तो हालत खराब होगी, पसीने आने लगे बहुत बुरी तरह से। तो बहुत होता है, सभी के साथ में होता है। ओके जी, ग्रेट। सो कोई है मीटिंग के अंदर? ओके, ये साइकेन शिवानी जी। ओके शिवानी जी, यहाँ पर आपको मैं परमिशन देता हूँ। ओके, ये शिवानी जी, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे हम आपके बारे में जान पाए। गुड इवनिंग सर, माय नेम इज शिवानी बेस एंड मैंने अपना MBA कॉलेज फ्रॉम इंदौर से कंप्लीट किया है इन HR एंड फाइनेंस। और मैंने अपनी इंटर्नशिप की महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज से 2 months की। मैं वहाँ पर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का काम कर रही थी। आफ्टर दैट मैंने एज ए HR एग्जीक्यूटिव काम किया है डेक्कन में। इट्स आउटसोर्सिंग कंपनी में, ऑटोमोबाइल्स और फार्मा कंपनीज में ऑडिट वगैरह के लिए रिक्रूटमेंट, मेकिंग सैलरीज, PA, डेटा मैनेजमेंट और एक्टिविटीज करती थी। बट मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है ड्यू टू माई मैरिज, इसीलिए मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च करी थी। एंड माई फैमिली राजपूत फैमिली है, सो देर इज नो टफ रिस्ट्रिक्शन। और my brother is in pharma company Alembic in Ahmedabad, and मेरी सिस्टर है एंड मेरे मदर फादर है, और मेरे हस्बैंड की बिजनेसेस है, हॉस्टल है एंड प्राइस फिक्स है एंड
पेवर्स का प्लांट है। ओके ओके, यानी कि कहने का मीन्स है पूरी फैमिली ने बिजनेस को कवर कर रखा है। आपने सारे टोटल बिजनेस को कवर कर रखा है, किसी को छोड़ना नहीं, मौका नहीं देना है किसी और को करने का। ओके ओके जी, ग्रेट। सो एक चीज नोटिस कीजिए, आप कोई भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रही हैं ना, यहाँ पर जैसे शिवानी जी ने दिया, पीयूष जी ने दिया, तो वो लाइफ की वही चीजें बता रहे हैं जो इन्होंने किया हुआ है, वो कुछ अलग चीजें नहीं बता रहे हैं। और जो कि उन्होंने किया हुआ है वो चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंटली के साथ में बता रहे हैं, उनको सोचना नहीं पड़ रहा है। अगर कोई मैं किताब से अगर कोई चीज पढ़कर आता है या मैं आपको मीटिंग दूं तो मेरे से बोला नहीं जाएगा, लेकिन मैं अपने दिल से अपने मन से करवाता हूं तो बहुत ही अच्छे से करवाता हूं। सेम ऐसे ही यहाँ पर पीयू जी ने शिवानी जी ने किया, तो वही चीज आपको करना है। ये आपका पहला दिन है, डोंट वरी। आपका 10वें दिन और 1 महीने के बाद में अपनी फोटोज, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, आप इसको देख लेना अभी पहले दिन मेरी क्या हालत थी, 30वें दिन मेरी क्या हालत है, आपको 10वें दिन ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, डोंट वरी। ओके, कोई और है यहाँ पर? कोई? नीलम जी यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? नीलम जी एक बार ट्राई करके देखिए, सभी करके देखिए यहाँ पर, ठीक है, सभी एक बार करके देखिए ताकि आपको अपने बारे में पता चलेगा कि क्या मैं मीटिंग के अंदर या कहीं पर इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ। एक बार ट्राई कीजिए सभी। नीलम जी यहाँ पर मैं आपको परमिशन देता हूँ। ओके, सो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, हम आपके बारे में जाने। लीव हो गए वो। हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। कोई और है जो इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना चाहेगा, ट्राई करना चाहेगा? एक बार लाइफ के अंदर एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद में अपने काफी ज्यादा कुछ लाइफ के अंदर सीखते हैं। कोई ट्राई करना चाहेगा यहाँ पर? सुनीता जी, नीलम जी, कविता जी, कोई भी? अगर 9 मेंबर में ये हाल है तो पब्लिक में क्या हाल होगा? सोच के देखिए, आपके सामने 1000 लोग बैठे हो, ठीक है, कैसे मीटिंग दोगे? पैर कांपने लग जाएंगे। ये तो चलो ऑनलाइन है, अगर ऑफलाइन हो, स्टेज के ऊपर चढ़ना हो, फिर तो पैर कांपने लग जाएंगे, क्या हाल होगा वहां पर। इसीलिए लाइफ के अंदर हमेशा प्रैक्टिकली लाइफ जीनी चाहिए, इस चीज को करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे अंदर जो शंका है उसको दूर किया जा सके। ये जस्ट 1-2 दिन की है, तीसरे दिन जो मीटिंग होगी उसके अंदर देखना आप कैसे बोलोगे। मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा शायद, मेरे को ऐसे लगता है। डीट थोड़े बन टाइम के बाद। जाएंगे, ओके, डीट हो जाएंगे, डीट। सही है, बाद में तो मेरे को ये सोचना पड़ेगा मेरे को मौका मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो ओके, तो कोई और है यहाँ ट्राई करना चाहेगा? अंकिता जी, सुनीता जी, कोई भी यहाँ पर, कविता जी, कोई भी ट्राई करना चाहेगा? यस, आई एक्चुअली। शिवानी। कोई बात नहीं है, कैमरे को ऑफ करके, कैमरे को ऑन नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, ऑफ करके, कैमरे को ऑफ करके भी ट्राई कर सकते हो, कोई करना चाहता है तो। आज आपके लिए गोल्डन मिश्रा, अंकिता मिश्रा, मुझे लगता है ये हमारे टीम से। अंकिता मिश्रा को अनम्यूट करिए, उनके बारे में हम जाने थोड़ा, वो सिर्फ मेरी वॉइस के थ्रू कनेक्ट है। अनम्यूट करिए उनको। सो अंकिता जी यहाँ पर अनम्यूट कीजिए। डायरेक्ट। अंकिता जी को अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट हो जाओ आप, अनम्यूट। एक सेकंड रुकिए, मैं सभी को एवरीवन कर देता हूँ। अनम्यूट कीजिए अंकिता जी, यहाँ पर मैंने आपको परमिशन दी हुई है। शिवानी जी कह रही हैं कि कॉन्फिडेंस अच्छा था, 4 साल पहले यहाँ पर मीटिंग लेती थी, लेकिन 4 साल के बाद में कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। डोंट वरी, टेंशन मत लो। लाइफ के अंदर अप एंड डाउन आते रहते हैं, कभी एक जैसी लाइफ नहीं चलती है। होता है, मेरे साथ में भी हुआ, जो टीम के अंदर और मेंबर थे उनके साथ में भी हुआ। आई एग्री विद यू। बट लाइफ के अंदर क्या हमेशा डाउनफॉल आ गया तो ऊपर नहीं जाना है, हमेशा नीचे रहेंगे लाइफ के अंदर, ठीक है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस होगा वो आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है।
कोई भी चीज है, चाहे आप पैसे की बात होगी तो भी वो बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, अपने लिए नहीं तो कम से कम बच्चों के लिए कीजिए। ठीक है, लॉन्ग सोचिए, कभी सोचना हो, अरे आप तो मेरे से कितने बड़े हो, आप इतने बड़े हो, आपको तो सोचना ही चाहिए। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता रहता हूँ, मेरी एज ही क्या है। ठीक है, तो आपको तो सोचना ही चाहिए। लाइफ सेट करो मंगेश जी, लाइफ, उसके बाद बच्चों का सोचिएगा। अच्छी बात है। सो बटे सही जी। यहाँ पर कोई और नहीं एक्चुअली मैं आपको गाइड करते हैं, आप सभी को आंसर बहुत नॉलेज गेन करना चाहिए। क्वेश्चन करो उतने क्वेश्चन के रिप्लाई देंगे, उसके बावजूद भी आप लोग का ये हाल है। एक गुरु जो होता है सामना, वो जितना होना उतनी नॉलेज कर लो, है आपको मौका दिया जा रहा है बोलने के लिए, उसके बावजूद भी नहीं बोल रहे। एक मौका है, फायदा उठा लो। लाइफ के अंदर ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता। मैं अपनी लाइफ में हमेशा चाहता रहा था कि मेरे को कोई ऐसा बोलने देने वाला होना चाहिए ताकि मैं सीख पाऊं, लेकिन कोई था ही नहीं, किसी ने मौका ही नहीं दिया लाइफ के अंदर। ठोकरें खा खा कर लाइफ के अंदर सीखा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर देखो वैल्यू समझो किसी भी चीज के लिए, क्योंकि आज जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी चाहत आज है तो कल मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बोल पाओगे अपने हक के लिए, है ना, जो कि आपको हर एक चीज बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। ओके जी, यहाँ पर एक सेक्शन है। तो यहाँ पर शिवानी जी मेरे को लगता है लेफ्ट। ओके जी, ओके 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 ओके, सो ग्रेट। अब मेरे को लगता है फिर मीटिंग को आगे स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पर। ओके, कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सो मीटिंग को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपके 5 से लेकर 10 दिनों तक आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है, इससे आगे अपने नहीं चलेंगे। ठीक है, इससे आगे अगर मैं जाऊंगा तो उसके बाद में फिर आपके लिए काम संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास में बताने को तो बहुत कुछ है, मैं एक दिन में आपको सारी जितनी भी चीजें होती है वो सारी आपको बता दूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जो कि जर्नी बहुत लंबी है, अपने 2 महीनों तक साथ में रहना है। तो साथ में रहने से जरूरी है अपने जो पहले बेसिक बेसिक जो आपकी फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि अगर फाउंडेशन ही अगर कमजोर रहेगी तो बाद में आप कैसे आगे कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको बोलना ही नहीं आया, मैंने आपको एडिटिंग सिखा दी, एआई टूल्स सिखा दिए, चैट जीपीटी सिखा दी, आपको अर्निंग के जो जितने भी वेज होंगे वो सभी बता दिए, कैसे कर पाओगे। और सपोज मैंने आपको बता दिया अर्निंग का वे ये है, आपको क्लाइंट के साथ में डील करना है, फॉरेन के साथ में, आप यहाँ पर हिंदी में नहीं बोल पा रहे हो, वहां पर कैसे बात करोगे। ठीक है, आपको इंग्लिश आती होगी नहीं आती होगी वो एक अलग बात है, लेकिन वो उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट तो होना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। तो ये एक आपकी फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना सबसे पहला एक कदम है। ठीक है, तो इसको पहले अपने कंप्लीट करते हैं। अंकिता जी यहाँ पर, चलो अंकिता जी यहाँ पर, ओके, अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट का यहाँ पर अगेन दे रहा हूं मैं, अब करके देखिए। अनम्यूट होगा उसके बाद प्रेस कर देना, ऑटोमेटिक हो गया। हेलो सर, हेलो मैम। हेलो हेलो जी, हेलो जी मैम। अजी, अंकिता जी अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे हम आपके बारे में जान पाए। आप क्या करते हो, आपका नेम क्या है, आप कहाँ से रहने वाले हो, आपकी स्टडी के बारे में, आपकी हॉबीज के बारे में, आपको क्या करना अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीजें आप शेयर कीजिए जिससे हम आपके बारे में जान पाए। जी सर। My name is Ankita Mishra. आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। हेलो। हाँ जी अंकिता जी, वॉइस आपकी आ रही है, आप स्टार्ट कर मेरे सकते को हो। क्या आ रही है? मैं अभी ओके है? ओके ओके। जी मैम। आपका हॉपलेस नहीं होना, ओनली ये बताना आप करते क्या हो, कहाँ से हो, आपका ड्रीम क्या है, ये सारी चीजें बतानी, थोड़े सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में। जी मैम, मेरा नाम अंकिता मिश्रा है।
मैं गुजरात से हूँ। हेलो। अच्छा, आप गुजरात से हो। गुजरात के लोग तो बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, फिर आप कैसे ऐसे करके बोल रही हो? मैं गुजरात के अंदर तो सारे बिजनेसमैन हैं। वो अब नरेंद्र मोदी जो भाषण के अंदर बोलते हैं वो तो किसी को बोलने नहीं देते, और आप इतनी ज्यादा शर्मा रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। गुजरात देखो, मेरा भी प्लान है गुजरात के अंदर आने का, ऐसा मत करो। फिर मेरी तो इमेज ये थी कि गुजरात के लोग किसी को बोलने नहीं देते। मैंने सोचा वहां पर जाकर मैं कुछ सीखूंगा, लेकिन आप इमेज मेरी डाउन कर रहे हो। फिर से सर बट रहती गुजरात में हूँ ना, ऐसा। बात तो वही हो गई, कोई बात नहीं है। यूपी से गुजरात में रहते तो गुजरात के अंदर ही हो अभी। जी। ओके जी। सो अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हो, स्टडी के अंदर क्या करते हो, अपने दोस्तों के बारे में अच्छे से कॉन्फिडेंट होकर बताइए। सर मैंने 12th किया है सर, और अभी तो मैं मतलब शादी हो गई, हाउस वाइफ हूँ, घर पे रहती हूँ। ओके, अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हो। गुजरात के अंदर आप क्यों गए उसके बारे में। शादी हुई तो मतलब घर वाले ही रहते हैं ना, तो यही। ओके जी। ओके, ग्रेट। जी। सो अब देखो, चलो कोई बात नहीं, ये आपका फर्स्ट टाइम है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। अंकिता जी देखो, गुजरात के अंदर रहते हो। गुजरात के लोगों से मेरे को, मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ गुजरात के लोगों को। वो इसलिए क्योंकि बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्व है और बोलने का किसी को मौका नहीं देते। आज के टाइम के अंदर गुजरात ही यहाँ पर इंडिया को चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी हो गए और गौतम अडानी हो गए, ठीक है, वो हिलने नहीं देते, दो नहीं दो ही। ऐसे प्लीज कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बूस्ट होगा। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपका, फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है, डोंट वरी, ठीक। फर्स्ट टाइम है, किसी ने पहली बार अनम्यूट किया। जी। जी मैम। ओके जी, बाकी काफी अच्छा आपने कोशिश की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब देखो, यहाँ पर मीटिंग के अंदर और भी है, अब उनमें से आपने यहाँ पर हिम्मत की तो काफी बड़ी बात है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। ओके जी, ग्रेट। तो आगे मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और कल के लिए मैं आपको एक वर्क देता हूँ। कल के लिए आपको जो वर्क होगा, आपको कुछ ऐसा वर्क देता हूँ जिससे आप, जो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा वही चीज आप कल मीटिंग के अंदर, यहाँ पर सेशन के अंदर बोलोगे। ओके, अब वो कुछ ऐसा टॉपिक अपने डिसाइड करते हैं जिससे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी बना पाओगे, रील्स भी बना पाओगे, और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। यानी कि वो चीज जो शायद आपने ना जानी हो, अपनी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू भी ऐड करेगी। साथ में आप, अब जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन वीडियो को अपने यूट्यूब के ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसा पॉइंट बताता हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिससे आप यूट्यूब के ऊपर भी डालोगे। यूट्यूब फर्स्ट अच्छे से ग्रो होता रहेगा अपने आप, उसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। दूसरा, नॉलेज होगा तो इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स भी बना पाएंगे, ठीक है। और तीसरी चीज, अपने भी नॉलेज के अंदर वृद्धि होगी, अच्छी तरह से नॉलेज भी इंक्रीज होता रहेगा। तो ये चीजें अपने, कोई ऐसा टॉपिक सोचें, ऐसा करें। तो ऐसा कोई एक टॉपिक बताओ मेरे को जिसके ऊपर आपको कल के लिए वर्क दिया जा सके। आपकी प्रैक्टिस करवानी है इन 5 से 10 दिनों के अंदर। मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा बोलोगे। मैंने आपको अपनी कमान सौंप दी, ठीक है, मेरी गद्दी आपके हाथों के अंदर है। सो आप कल से मेरे गुरु हो और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आप मेरे को सिखाने वाले हो, ठीक है। तो कुछ ऐसा टॉपिक करते हैं यहाँ पर। मनी का टॉपिक बताओ कैसा रहेगा। मनी, मनी ऐसा टॉपिक है जो आज के टाइम के अंदर ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, और हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगर यूट्यूब पर भी अगर उसकी वीडियो बनाएंगे तो चांसेस है कि वो ग्रो हो। मनी टॉपिक कैसा रहेगा। पैसा, पैसे के ऊपर अपने बात करें कुछ ऐसी। हाउ टू अर्न मनी, ये टॉपिक कैसा रहेगा। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक उठाते हैं जिसके ऊपर कल आप आराम से बोल पाओगे। आपके पास में नॉलेज काफी है इसके बारे में, बस जस्ट आपको एक तरीका बताना है भी, हाँ ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। मनी इज एवरीथिंग, राइट, सब कुछ मनी है आज के टाइम के अंदर, ठीक है। तो टॉपिक लेते हैं यहाँ पर, हाउ टू, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी। देखो, पैसा कैसे कमाएं। पैसे कमाने से पहले अपने को ये जानना जरूरी होता है कि पैसा एक्चुअली में पूरी दुनिया के अंदर लोग कमाते कितने तरीकों से हैं। अगर अपने को ये पता होगा कि पूरी दुनिया के अंदर कितने तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, तो आगे अपनी लाइफ का एक कोई भी डिसीजन लेके वो आसान हो जाता है। क्यों?
अब कई लोग कहते हैं कि मेरे को अमीर बनना है जल्दी से जल्दी, कई कहते हैं ना 10 साल के अंदर बनना है। मैं तो कहता हूँ भी मेरे को जितना जल्दी हो सके उतना अमीर बनना है, लेकिन पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए अमीरों की कैटेगरी कितनी होती है। अब अपने गांव के अंदर सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वहां पर अब मान के चलो मैं गांव के अंदर रहता हूँ, गांव के अंदर मेरा पहले गोल था कि मेरे को एक दो लोग थे जिनको देखकर लगता था मेरे को इतना अमीर होना है कि गांव के सारे लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे वहां पर। गांव से फिर मैं सिटी के अंदर गया, वहां पर मैंने 3-4 दोस्त मेरे बने बड़े। अब उनको देखकर मेरे को लगने लगा यार गांव वाले तो कुछ नहीं है, मेरे को तो इनके जैसा बनना है, अगर इनके जैसा बन गया तो पूरी सिटी के अंदर ही हो जाएगा। अब सिटी से बाहर थोड़ा सा आगे निकला, डिस्ट्रिक्ट के अंदर गया, फिर थोड़ा सा और देखने को मिला वो सिटी वाले तो कुछ थे ही नहीं, यहाँ पर तो कोठियां डाली हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही यानी कि अमीरों की कैटेगरी कितनी है। अब जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले कई ऐसे होते हैं जो 50,000 कमाते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं जो 5 लाख कमाते हैं गवर्नमेंट के अंदर ही, लेकिन बिजनेस वाले तो लाखों के अंदर करोड़ों के अंदर है। और बिजनेसमैन से भी ऊपर एक कैटेगरी होती है जो करोड़ों से तो उनकी जर्नी शुरू होती है। कैटेगरी जाना जरूरी है कि अमीरों की एक्चुअली में कैटेगरी कितनी है। पहले अपने इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो हाउ टू अर्न मनी, एक्चुअली मैं आपको इसको बताता हूँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और कल को आपको यही टॉपिक के ऊपर आपको बात करनी है। इसी टॉपिक के ऊपर आप कम से कम 2 मिनट प्लस में आप बोलोगे, ठीक है। हाउ टू अर्न मनी, सबसे पहले अपने वे जानते हैं कि पैसे कमाने के वे कितने हैं, तरीके कितने हैं। 4 तरीके हैं। कौन कौन से? ESBI मॉडल जानते हो आप कोई? ESB 4 लेटर है ये, ठीक है, 4 लेटर है। ये 4 लेटर का मतलब क्या है? इन 4 लेटर का मतलब अलग अलग है, यानी कि इन 4 लेटर के आधार पर पूरी दुनिया पैसा कमाती है। कहोगे कि 4 लेटर के आधार पर पूरी दुनिया पैसा कमाती है, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा ही है, आपने नाम सुना होगा मे बी, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर जान लोगे। देखो अब जो ए है, ए का मतलब क्या है यहाँ पर? ए का मतलब है एम्प्लॉय, ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो जॉब करते हैं, समझ गए। जॉब कोई भी हो सकता है, प्राइवेट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, जॉब वाले। अब देखो जो एम्प्लॉयज होते हैं जो जॉब करते हैं, अब मान के बताओ कि कोई एग्जाम को देगा, एग्जाम को देखकर क्या लगेगा? गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, कोई भी हो सकता है, तो जॉब हो गया। और दूसरा हो गया एक प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब, जॉब 2 ही प्रकार की होती है, या तो गवर्नमेंट जॉब होगी या प्राइवेट जॉब होगी, समझ गए। ए का मतलब हो गया एम्प्लॉय। सेकंड सेकंड आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या होता है? अब ना ज्यादातर जो दुनिया है 80% लोग हैं, 70 से 80% लोग हैं, वो है एम्प्लॉय। अब कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं 5-10 कैटेगरी के अंदर, जैसे कोई मेरे जैसा भी कोई बीच में आता है जिसका थोड़ा सा सटका हुआ होता है माइंड, वो कहता है कि यार मेरे को जॉब वगैरह नहीं करनी, मेरे को खुद का काम करना है, छोटा सा भले छोटा ही हो लेकिन खुद का काम करना है, मेरे को जॉब वगैरह नहीं करनी। अब फिर मैं क्या करता हूँ, वहां पर छोटा सा अपना काम शुरू करने के लिए क्या करूंगा? अब मान के चलो कोई भी, या चाहे तो मैं अपनी दुकान खोल लूँ, गारमेंट्स की, कपड़ों की दुकान खोल लूँ, ठीक है, कपड़ों की हो चाहे डॉक्टरी की हो चाहे कोई भी हो, मेडिकल खोल लूँ या अपनी शॉप खोल लूँ जिससे मेरे को पैसा आए, एडिटिंग करने लग जाऊं वीडियो। अब मेरे को लोग पैसा देंगे, मैंने पैसा कमाया, मेरे ऊपर बॉस कोई नहीं है, मैं खुद का खुद ही बॉस हूँ। अपनी जो शॉप होती है जिसके अंदर बंदा बैठता है, काम करता है, पैसे कमाता है, वो हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन लोग आ जाते हैं बताओगे कोई? सेल्फ एम्प्लॉय में कौन कौन लोग आ जाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर वो लोग आ जाते हैं जो खुद से पैसा कमाते हैं, यानी कि खुद का मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी। आप मार्केट के अंदर जितनी भी दुकानें देखते हो, जितनी भी शूज की होगी, कपड़े की होगी, कोई भी दुकान देखते हो, वो सारी क्या है? वो सेल्फ एम्प्लॉय है। चाहे हेयर सैलून वाला हो, कोई भी हो, वो सब सेल्फ एम्प्लॉय है। मे भी आप समझ गए होंगे सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है, यानी कि खुद की जो इसकी शॉप हो, ठीक है। सबसे नीचे कैटेगरी होती है एम्प्लॉयज की, उसके बाद में आता है सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, 2 नंबर पर। यानी कि सबसे नीचे अगर कोई कम पैसे कमाता है तो वो एम्प्लॉय जॉब वाला होता है, उसके ऊपर होता है सेल्फ एम्प्लॉय, ये जॉब वाले से थोड़ा ज्यादा कमाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर है, अब कोई इंसान चाहे कि यार मेरे को तो थोड़ा और ज्यादा बढ़ना है, मेरे को तो अमीर बनना है, ठीक है। अब मान के चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर, अब जैसे कि यहाँ पर चंद्रा जी है। चंद्रा जी क्या कहा कि मैं हाउसवाइफ हूँ, घर के अंदर रहती हूँ और मेरे को अपना कोई काम स्टार्ट करना है जो मैं कर नहीं सकती, मैं शादीशुदा हूँ, घर के बाहर नहीं जा सकती। अब चंद्रा जी ने क्या किया? चंद्रा जी ने अपनी कोई एक स्किल निखार ली
चाहे अब मान के चलो ट्यूशन पढ़ाने लगे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। अब बच्चे उनके पास में 10 आते थे, 20 आने, 30 आए, तो 30 बच्चे आने लगे। 30 बच्चों को वो हैंडल कर सकते थे, 30 बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 30 बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने फीस ली। अब उनका बॉस कोई नहीं है चंद्रा जी का, ठीक है, ऊपर बॉस कोई नहीं है उनका, तो पैसे लेने शुरू कर दिया, अर्निंग करनी शुरू कर दी। अब क्या हो चंद्रा जी, आप सेल्फ एम्प्लॉई हो। अब आते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं बे की, बिजनेसमैन की। अब बिजनेसमैन कौन होता है? देखो, बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉय का ही एक रूप है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय का ही। अब वो कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अब मान के चलो यहाँ पर चंद्रा जी ने यहाँ पर किया था, यहाँ पर आ रहे थे इनके 30 बच्चे, 30 स्टूडेंट आ रहे थे। लेकिन जो 30 स्टूडेंट आ रहे थे, अब 30 स्टूडेंट को तो हेल्प यहाँ पर हैंडल कर सकती थी चंद्रा जी। अब जो ज्यादा जैसे जैसे स्टूडेंट आने लगे, अब उनको हैंडल नहीं कर सकती। अब उसके लिए क्या किया चंद्रा जी ने? चंद्रा जी यहाँ पर काफी ट्यूशन के अंदर अच्छी थी। पहले 10 बच्चे आए, फिर 20 आए, फिर 30 आए, फिर 40 आए। 40 तक तो हैंडल कर सकती थी। लेकिन इसके बाद में जनसंख्या बढ़ने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, स्टूडेंट की इंक्रीज होने लगी, ज्यादा ही अच्छा पढ़ाने लग गए। अब ज्यादा अच्छा पढ़ाने लग गए तो पता है भी सारी चीजें अपने हैंडल नहीं कर सकते बच्चों को पढ़ाने की। अब बच्चे कहने लगे कि सर हमें इंग्लिश, मैम हमें इंग्लिश भी सीखना है, मैम हमें कंप्यूटर की क्लासेस भी लेनी है, मैम हमें कुछ नई चीजें भी सीखनी है। अब चंद्रा जी ने आइडिया लगाया कि सारे काम मैं नहीं कर सकती। अब चंद्रा जी ने 5-10 इनकी जो सहेलियां थी, वो कोई कंप्यूटर सिखा रही थी, कुछ और चीजें सिखा रही थी, तो उनको पूछा कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, बदले में मैं आपको पैसे दे दूं। तो अब इनकी जो सहेलियां थी वो इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। अब इनकी सहेलियां के साथ में रेडी हो गई करने के लिए, कहती कोई बात नहीं, हिंदी मैं पढ़ा दूंगी, इंग्लिश मैं पढ़ा दूंगी, कंप्यूटर मैं सिखा दूंगी, कोई और चीज है ग्राफिक डिजाइनिंग मैं सिखा दूंगी। अब मान के चलो इनकी 5 सहेलियां इनके साथ में आ गई सहायता करने के लिए, 5 सहेलियां हेल्प करने के लिए आ गई। 5 सहेलियां इनकी हेल्प करने के लिए आ गई, तो ये क्या हो गई? ये एक टीम हो गई। यहाँ पर अकेले थे, यहाँ पर टीम हो गई। अब ये 5 सहेलियां आ गई, तो कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा रहा है, कोई कंप्यूटर सिखा रहा है, ठीक है, कोई अलग क्लासेस दे रहा है। अब देखो, यहाँ पर तो 30 बच्चे हैंडल कर रही थी, लेकिन यहाँ पर बच्चे हो गए कितने? पहले 100, फिर 200, फिर 300। क्योंकि देखो, अकेला पर्सन ज्यादा कवर नहीं कर सकता है ज्यादा चीजें। लेकिन जैसे इन्होंने टीम हायर की, तो सारी चीजें अच्छी अच्छी सिखाने लगे, अच्छी चीजें सिखाने लगे, तो अब बच्चों की संख्या यहाँ पर बढ़ने लग गई। अब जैसे जैसे फिर 500 बच्चे हुए, फिर 1000 बच्चे हुए, क्वालिटी को निखारते गए वो। 1000 बच्चों तक यहाँ पर पहुंच गई टीम। अब 1000 बच्चे हो गए, तो आपको क्या लगता है पैसे उतने ही रहेंगे? अब मान के चलो एक बच्चे से यहाँ पर पैसे लिए, यहाँ पर 500 रुपए लिए, और ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 1000 बच्चे हो गए, इतना हो गया। अब यहाँ पर जो बिजनेसमैन यहाँ पर थी चंद्रा जी, अब इन्होंने क्या किया? 15,000, 20,000, 25,000 रुपए अपनी सहेली को देना शुरू कर दिया। शुरू में भी 15,000 में, कोई 20,000, कोई 25,000, उनकी स्किल के आधार पर उनको पैसा देने लग गई। अब उनका पैसा देना लग गई, तो अब इनको पैसे देने लगी। अब उनकी सैलरी थी, वो आपके अंडर में काम कर रही थी, लेकिन आप बन गई मालिक। चंद्रा जी आप क्या बन गए? मालिक। बनना है लाइफ के अंदर तो ऐसे करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर टीम बन गई आपकी। अब एक चीज आपके अंदर निखर कर आ गई, वो क्या हो गई? देखो, पहले जब आप सेल्फ एम्प्लॉय थे, यहाँ पर काम कर रहे थे, 30 बच्चों को पढ़ा रहे थे, पूरे दिन आप जलते थे, पसीनो पसीन हो जाते थे, ठीक है, फिर भी आप इतने ज्यादा नहीं कमा पाते थे। अब यहाँ पर अब मान के चलो आपके चाचा, मामा, ताया, फूफा किसी की शादी आ गई। अब आप यहाँ पर नहीं जा सकते थे बच्चों को छोड़कर, लेकिन आगे यहाँ पर क्या हुआ? बिजनेसमैन के अंदर क्या हुआ? यहाँ पर आपके हजारों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं, आपको पता है कि मेरी टीम बच्चों को संभाल लेगी, मैं आराम से कहीं भी जा सकती हूँ, कोई मीटिंग ज्वाइन कर सकती हूँ, शादी आ रही है शादी के अंदर जा सकती हूँ, कोई भी इवेंट आ रहा है वहां पर मैं जा सकती हूँ। तो अब यहाँ पर एंजॉय करने लगी, यहाँ पर चंद्रा जी आराम से एंजॉय करने लगी, मैरिज देखने लगी। अब जो काम वगैरह था वो कौन संभाल रही थी? टीम संभाल रही थी। पहले 5 लोगों की टीम रखी, फिर 100 लोगों की, फिर 200 लोगों की, कितने भी हायर कर सकते हो आप बच्चों के हिसाब से, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट ट्यूशन का, जिससे आप समझ पाओ, आप किसी का भी इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अंदर। तो इस तरह से सपोज डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ पर इतने लोग सारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वर्क कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। अकेला पर्सन ज्यादा काम नहीं कर सकता, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। ज्यादा लोगों को रख लो भाई, आपको पता है वीडियो एडिटिंग के लिए कोई बंदा मेरे को हायर करना पड़ेगा, हायर कर लो, बार बार एडिटिंग करवाते हो। किसी और चीज को हायर कर लो तो वो आपकी हेल्प करने लग जाएगा, आपका काम ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं
जिन्होंने बंदे रखे हुए हैं, हायर करके रखे हुए हैं कि तू बात करेगा इन लोगों से, तेरा काम वीडियो एडिटिंग है, तेरा काम ये है, तो उसको पता है भी हाँ काम मैंने बांट रखा है, ठीक है, काम बांट रखा है, तो उसने क्या अपना बिजनेस बना रखा है। लेकिन ज्यादातर यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे करना पड़ता है, बदले में चाहे आप पैसे दे दो, चाहे कोई भी अपना अमाउंट रख लो, भी 70-30 का रेशियो रख लो, 60-40 का रेशियो रख लो, कैसे भी रख लो, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। ये हो गई कैटेगरी यहाँ पर बिजनेसमैन की। अब बिजनेसमैन की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पर टीम होती है, यहाँ पर आप सिंगल होते हो, समझ गए, बिजनेसमैन। अब बताओ भी सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा यहाँ पर, इन तीनों कैटेगरी में से सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, बिजनेसमैन कमाएगा, सेल्फ एम्प्लॉय कमाएगा या एम्प्लॉय कमाएगा, कमेंट में बताओ, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन, कौन कमाएगा पैसा ज्यादा। कौन कमाने वाला है पैसा तीनों कैटेगरी में से ज्यादा, ए बंदा, बी या सी, कौन कमाएगा, बिजनेसमैन कमाएगा। ओके, तो अब देखो क्यों कमाएगा, ऑब्वियसली सीधी बात है, भी हजारों बच्चों को, स्टूडेंट को हैंडल कर रहा है, तो वही कमाएगा, वही एम्प्लॉयज को आगे सैलरी देने वाला है। अब आगे बात आती है, यहाँ पर एक कैटेगरी और होती है जो बिजनेसमैन से भी बड़ी होती है। ऐसी कौन सी कैटेगरी हो सकती है, अपने तो सभी सोचते हैं कि मेरे को बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन के पास में सबसे ज्यादा पैसा होता है, नहीं, बिजनेसमैन से भी एक कैटेगरी और ऊपर होती है जिसके पास में सबसे ज्यादा पैसे होते हैं, जिसको सूट बूट के अंदर देखा होगा ना, जैसे मान के चलो सूट बूट के अंदर, वो उस कैटेगरी नहीं होती है, वो बिजनेसमैन की कैटेगरी होती है, सिंपल सी कैटेगरी होती है। एक और ऊपर जो होती है, 4th नंबर आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का क्या मतलब हो गया, इन्वेस्टर वर्ड के अंदर कॉमन वर्ड क्या है, एक इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का क्या मतलब हो गया, जो पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो पैसों को इन्वेस्ट करता है। अब पैसे इन्वेस्ट करने वाला होगा कौन, जिसके पास में ऑब्वियसली पैसे होंगे, जो पहले के टाइम के अंदर बिजनेसमैन रहा होगा। अब मान के चलिए सपोज यहाँ पर कुसुम जी है, ठीक है, कुसुम जी ने कोई बिजनेस को स्टार्ट किया था, सपोज यहाँ पर कोई भी मान के चलो किसी भी फील्ड के अंदर, जैसे बच्चों वाला ट्यूशन वाला ही मान लो। अब इन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया था जिसके अंदर बच्चे यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगे, पहले 1000 हुए, फिर 2000, फिर 3000, फिर 5000, बच्चों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ गई, अब इनके बच्चों की संख्या बढ़ने के बाद में इनका रेवेन्यू होने लगा 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, इस तरह से रेवेन्यू बढ़ने लग गया काफी ज्यादा। बिजनेसमैन के अंदर ये एक टॉप कैटेगरी के अंदर पहुंच गए, यानी कि अच्छा खासा इनके पास में पैसा था। अब अच्छा खासा पैसा होने के बाद में अब इनकी एज भी ऐसी हो गई भी 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की एज हो गई। अब मेरे को बात बताओ भी, अब वो चाहती है कि मेरे को कुछ और काम करना है जिससे मैं पैसे से पैसा कमा पाऊं। एक आपने कहावत सुनी होगी ना कि पैसे से पैसा कमाना है, किस किसी ने सुनी है ये कहावत, जो बंदा कहता है कि मेरे को पैसे से पैसा कमाना है, किस किसी ने सुनी है, टाइप करो, मेरे को पैसे से पैसा कमाना है, सुनी है ऐसी बात। ओके, ये वर्ड किसके ऊपर मैच करता है, पैसे से पैसा कमाना, इन्वेस्टर के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो इंसान पैसे से पैसा कमाता है। पैसे से पैसे का मतलब है पहले पैसे को खर्च करो, इन्वेस्ट करो, उसके बाद में पैसा कमाओ, समझे। अब देखो कैसे, अब जैसे इनके पास में पैसा आ गया था, बिजनेसमैन बन गई थी, इसके बाद में एज भी मान के चलो 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गई। अब इनको पता था कि अब मैं यार दोबारा अगर स्टार्टअप करूंगी, मेरे को आगे 30 साल लग गए हैं इस स्टार्टअप को करने के अंदर, ठीक है, 30 साल की एज लग गई है। अब दोबारा से वो फाउंडेशन करेगी, फिर नीचे से मान के चलो कोचिंग खोलेगी, कोचिंग खोलने के अंदर फिर बंदों को हायर करेगी, फिर क्या करेगी, तो इस तरह से कम 3-4 साल तो उसको ऐसे में लग जाएंगी। फिर वो एडवर्टाइजमेंट करेगी, ब्रांड तो ऑब्वियसली बना होगा पहले से, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करना, कंपनियों के साथ में डील करना, सरकार के साथ में करना, इतना कौन झंझट करेगा। अब जैसे कुसुम जी चाहती है कि मेरे पास में पैसे है, बढ़िया मजे से काफी पैसे है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब वो क्या कहेगी कि पैसे है, पैसों को इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा कमाती हूँ। कैसे, कुसुम जी के पास में पैसे हैं 500 करोड़, ठीक है। अब क्या है, अब कोई चलकर आता है, कोई जैसे अंकिता जी, यहाँ पर अंकिता जी कोई ऐसा है, मान के चलो ये इनकी छोटी एज है अंकिता जी की, और यहाँ पर कुसुम जी है, इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है बिजनेस के अंदर, काफी ज्यादा मेच्योरिटी है, काफी ज्यादा पैसे है इनके पास में। लेकिन अंकिता जी एक नई बिजनेसमैन के रूप में उभर कर आती है। इन्होंने कुछ बिजनेस पहले थोड़े बहुत किए होते हैं, छोटे स्केल के ऊपर, इनके अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन
अब इनको करना होता है बड़ा बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आने वाले टाइम के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ करेगा। सपोज कोई एनर्जी के ऊपर हो या कोई पेट्रोलियम के ऊपर हो, कोई ऐसी चीज जो आने वाले फ्यूचर हो जो। अब ये गई अंकिता जी, गई यहाँ पर कुसुम जी के पास में, कुसुम जी के पास में गई अंकिता जी। अब अंकिता जी को पैसे की नीड थी, अंकिता जी के पास में पैसे नहीं थे लेकिन आइडिया था। अब दूसरी साइड में यहाँ पर कुसुम जी के पास में क्या है, इनके पास में पैसे हैं। अब पैसे हैं तो ये पैसे के लिए गई और अपना अंकिता जी ने आइडिया बताया कुसुम जी को, ऐसे ऐसा भाई मेरा आइडिया है, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, सब चीजें। अब यहाँ पर कुसुम जी को भी पता है, बिजनेसमैन है वो भी, हर एक दुनियादारी उसने देखी हुई है, क्या चीज ग्रोथ करेगी क्या नहीं। कुसुम जी को लगा कि ये आइडिया काफी ज्यादा वर्क करेगा आने वाले टाइम के अंदर, काफी ज्यादा। अब उनके पास में पैसे थे, इन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं तेरे को 50 करोड़ रुपए यहाँ पर मैं तेरे बिजनेस के अंदर लगाती हूँ, 50 करोड़ 100 करोड़। शार्क टैंक किस किसी ने देखा है? शार्क टैंक किस किसी ने देखा है? शार्क टैंक देखा है किसी ने? शार्क टैंक अमित मित्तल जितने भी होते हैं वो सारे, जितने भी बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे इन्वेस्टर होते हैं। अब यहाँ पर इनके पास में पैसे थे, अब कुसुम जी ने यहाँ पर पैसे लगा दिए अंकिता जी के बिजनेस के अंदर। अब इनका जो बिजनेस था, अब देखो दो चीजें मैटर करती है पैसा लगाने के बाद में, चाहे तो बिजनेस डूबे या ऊपर जाए। ऊपर जाएगा तो 50-50 कर लेंगे, जितना भी रेशियो रखा होगा 70-30 का, 90-10 का, जितना भी रेशियो रखा होगा वो उसमें से बांट लेंगे, ठीक है। अगर ग्रोथ किया तो, अगर डाउन किया तो दोनों भुगतेंगे, तो ये चीज होती है। तो अब यहाँ पर इन्होंने पैसा लगाया, अब ये बिजनेस बढ़ गया, ऊपर की तरफ बढ़ गया, तो दोनों ने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया। अब यहाँ पर दोनों को ही फायदा हुआ, इनको पैसे मिल गए, यहाँ पर अंकिता जी को पैसे मिल गए, और दूसरी साइड कुसुम जी क्या है, कुसुम जी ने के पास में पैसे ऑलरेडी थे, पैसे लगा दिए, मथा कपाई भी नहीं करना पड़ा दोबारा से वो सारी चीजें। तो इसको कहते हैं इन्वेस्टर की कैटेगरी। इनके पास में सबसे ज्यादा पैसे होते हैं क्योंकि ये इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क भी उतना ही लेते हैं। अगर पैसे डूब जाए फिर क्या करेंगे? जिस चीज में रिस्क है उसी चीज में पैसा है, रिस्क के बिना पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये होता है इन्वेस्टर। अब देखो मैं आपको सिंपल मैं चीजें बताता हूँ। इन्वेस्टर के अंदर, ये इन्वेस्टर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, आपने सुना होगा प्रॉपर्टी। सबसे पहले कोई भी इंसान अमीर बनता है या तो वो प्रॉपर्टी खरीदेगा या वो सोना खरीदेगा, ये चीजें खरीदते हैं। क्योंकि हर एक बड़ा इंसान पहले प्रॉपर्टी को, प्लाट को, जमीनों को, सोने को, इन चीजों को खरीदेगा, ठीक है। उसका एक रीजन है, फिर कभी अपने बात करेंगे। तो ये सब या तो वो प्रॉपर्टी खरीदेगा या किसी के बिजनेस के अंदर अपने पैसे लगा देगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कोई स्टॉक्स खरीद ले। जैसे अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं, आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जो बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत हाई लेवल है उसका। तो उसके अंदर वो पैसे लगा लेंगे और शेयर खरीद लेंगे कंपनी के, ठीक है। बाद में बात करेंगे, अपनी एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें। तो आपने चार चीजें जानी कि ESBI क्या होता है। ए का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी करने वाला। दो टाइप होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कौन अंदर आ जाता है? IAS IPS, आर्मी वाले, पुलिस वाले, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सब आ जाते हैं गवर्नमेंट जॉब में। प्राइवेट जॉब में कौन कौन आ जाता है? प्राइवेट जॉब के अंदर जैसे मान के चलो कोई भी हो सकता है, सपोज कोई प्राइवेट डॉक्टर हो सकता है, प्राइवेट इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, जो प्राइवेट जॉब करे। प्राइवेट मैनेजर भी तो हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर आगे सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय के अंदर मान के चलो किसी के पास में कोई स्किल थी, तो स्किल के आधार पर उन्होंने कोई काम शुरू कर ली। हेयर सलून की अगर दुकान खोलते हो तो वो भी किस में आता है? सेल्फ एम्प्लॉय में। ब्यूटी पार्लर भी खोलते हो तो वो किस में आता है? सेल्फ एम्प्लॉय में। क्योंकि आपका बॉस कौन है? कोई भी नहीं है, आप खुद ही बॉस हो उसके, ठीक है। बिजनेसमैन का बता दिया। बिजनेसमैन का क्या था? बिजनेसमैन का मतलब जिसके अंडर में टीम हो, जिसमें टीम काम करेगी, तो वो हो गया बिजनेसमैन। और इन्वेस्टर का क्या हो गया? इन्वेस्टर वो हो गया जिसके पास में पैसे हो, वो पैसे को इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्टर बनेगा। मैं भी आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। सिंपल चीजें थी ESBI मॉडल के अंदर, चार चीजें। तो इन चार चीजों के ऊपर कम से कम कल आप 2 मिनट बोलोगे। अगर आप 30 सेकंड भी अगर एक के ऊपर आप बोलोगे, एक के ऊपर 30 सेकंड, तो भी 2 मिनट हो जाएंगे आराम से। आपको वीडियो सेंड कर दी जाएगी, आपको प्रॉपर वीडियो आराम से प्रैक्टिस कर लेनी है। देखो अगर इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली, यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालोगे, यूट्यूब की वीडियो बन गई। इंस्टा के ऊपर एक शॉर्ट बनाओगे, 5-6 शॉर्ट बन जाएंगे आपके अच्छे से, और आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। आपने अगर पहले सुना था तो अच्छी बात है, नहीं सुना था तो एक नई चीज ऐड होगी दिमाग के अंदर। आप अपने बच्चों को बताओगे कैटेगरी के बाद में, क्योंकि पहले तो आपने ये सुना था कि नहीं मेरे को अमीर बनना है, अमीरों की कैटेगरी क्या पता थी या नहीं थी।
तो आपको ये भी जरूरी है चीज जानना, तो नई साथ में नॉलेज ऐड हो गई। ठीक है, समझ में आया? गॉट इट? कमेंट में बताओ समझ में आ गई सारी चीज? कमेंट के अंदर यस, डन 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 डन। ओके, क्या आपको पहले पता था? ओके जी, चलो अब पता हो गया। ठीक है, अपने बच्चों को सिखाओगे, अपने घर के अंदर, फैमिली के अंदर, दोस्तों को, कहीं भी कोई भी मिले, लग जाओ अपना एसबीआई मॉडल बताने। मत शर्माओ, कोई है, छोटे हैं, बड़े हैं, धक्के से लग जाओ। नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, मत सुनने दो, अपने आप लग जाओ। उसको पूछो, भाई तेरे को एसबीआई मॉडल है? नहीं पता है, चलो मैं बताती हूँ कैसे होता है। धक्के से लग जाओ बताने के अंदर। ठीक है, क्या हो रहा है वो सुने ना सुने अपने। मैं जब पहली बार ट्यूशन पढ़ाने गया था ना, वहां पर पता है क्या हुआ था? जो मेरे टीचर थे, अब मैं पढ़ाने के अंदर ठीक था, तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन टीचर ने एक ही बात ट्यूशन के बाद में मेरे को बताई कि आपको अपने काम के अंदर 100% देना है, आपको अच्छे से सिखाना है। वो सीखे या ना सीखे वो उनका लक, आप अच्छे से सिखा रहे हो, आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। मेरे को बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद में मेरा काम के अंदर मैं 100% देता हूँ। सामने वाला समझे ना समझे, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उस चीज के ऊपर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। तो सेम वही चीज आपको करनी है, अपने ऊपर फोकस रखो, क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, ओके, कल हो जाएगा रेडी ये टॉपिक, इसके ऊपर आप कर लोगे? बताओ। ओके, ओके जी। हाँ जी, चंद्रा जी, पीयू जी का आज सेशन है 10 बजे, सो आप भी अटेंड करना। ठीक है, हम भी अटेंड करेंगे, हम भी देखेंगे यहाँ पर सेशन को। इतने लोगों के बाद में इतने लोग होंगे वहां पर, है इतने लोगों के बीच में बोलना, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर सेशन को अटेंड कीजिए, आप भी करना, आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इतने लोगों के बीच में बोल पा रहे हैं तो कल को आपको भी बोलना है ना वहां पर, आपको भी टाइम मिलेगा। आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करोगे तो बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो टॉपिक कल को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बहुत ज्यादा लॉन्ग जर्नी है अपनी। टेंशन मत लो, 2 महीने नहीं, आप हमेशा के लिए फॉरएवर हो मेरे साथ में। ये मत सोचो कि 2 महीने के बाद में बेच खत्म हो गया अपने, नहीं। लॉन्ग जर्नी के अंदर हो, कभी मेरे साथ में जो एक बार जुड़ गया वो कभी नहीं जाने वाला है। ठीक है, लॉन्ग जर्नी के लिए है अपने साथ में, आराम से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, टेंशन मत लो सारी चीजें। ठीक है, ओके जी, ओके ग्रेट। तो पीयू जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने सेशन के बारे में? आपका सेशन कैसे, नाइट के बारे में? मैंने तो अभी जस्ट आपका सेशन के बारे में देखा था थोड़ी देर पहले ही। अभी जस्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, अभी ओनली 1 मिनट रह गए हमारे पास। 1 मिनट बाद हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा और देखते हैं कितने मेंबर आते हैं आज के सेशन में। मुझे लगता है आ जाएंगे 30, 40, 90, जितने इंटरेस्टेड होंगे। मुझे लगता है कि जब भी मैं सेशन ली हूँ तो 90+ लोग आए हैं, 100 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा कंपनी के तरफ से, मतलब कि मदराडा को ज्वाइन कर लिया एंड मुझे कैसे अर्न करना है इसके ऊपर है। तो बेसिक नॉलेज उनको देना है, क्योंकि सब लोग पैसे पे फोकस करते हैं ना, सीखना उनको है नहीं, टाइम देना है नहीं, मेहनत नहीं करना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सारे बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड स्टूडेंट के रिव्यू भी लेने वाले हैं आज के सेशन में। ग्रेट। तो आप भी सेशन को अटेंड कीजिएगा, आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 लाख 7 लाख की अर्निंग की है पीयूजी ने, तो बहुत ज्यादा उसके पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं देखता, लेकिन बैकग्राउंड को भी देखना जरूरी होता है, क्या मेहनत रही होती है उस पर्सन की। ठीक है, तो उस चीज को आपको भी देखना, यहाँ पर शेयर करेंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, तो कल मैं ना बटन का लिंक वो आपके मेन ग्रुप में मैं शेयर कर देती हूँ। ओके डन, फिर मेरा सेशन स्टार्ट हो चुका है। बाय बाय गाइस। ओके भाई, ओके जी। सो अपने भी यहाँ पर मीटिंग को एंड करते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल को मिलते हैं, प्रैक्टिस कर लेना।